बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पठान फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। उसके बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का विरोध पूरा देश में हो रहा है, लेकिन वैसे भी लोग जो शाहरुख खान और पठान फिल्म के समर्थन में उतर गए हैं, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, किस चीज का विरोध हो रहा है? हाँ, क्या इस चीज का विरोध हो रहा है कि दीपिका पादुकोण ने छोटे कपड़े पहने हैं? क्या इस चीज का विरोध हो रहा है कि दीपिका पादुकोण के जो छोटे कपड़े हैं उसका रंग भगवा है? अगर इस चीज का विरोध हो रहा है तो वो विरोध गलत है। और इस पॉइंट पर मैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ खड़ा हूं। मुझे पता है साथ आखिर क्या रीजन है? रीजन क्या? आखिर कैसे आप विरोध एक रीजन बताइए। पूरा देश कर रहा है, सुनिए ना, पूरा देश कर रहा है कि भगवा का अपमान किया गया है और आप कर रहे क्या विरोध करने का? अरे ऐसे तो फिर मनोज तिवारी ने भगवा का अपमान किया है। जो अंडरवियर लोग पहनते हैं वो कई को भगवा रंग का होता है। तो क्या भगवा रंग का अंडरवियर पहनना भगवा का बदनामी होता है? आप बताइए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? आप देख रहे हैं ना, उस समय बदल चुका है। 2014 के पहले के जो भी अपमान करना चाहते, शरणार्थियों का मजाक उड़ाते थे, उड़ा ले, लेकिन 2014 के बाद देश बदल चुका है, भगवा रंग बदल चुका है, भगवा बदल चुके हैं। और इस देश में बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी उड़ो चाहे जो भी उड़ो, भगवा अपमान नहीं सह सकता है और भगवा कपड़ा पहन के आप नचनिया बजनिया नहीं बन सकते हैं। लेकिन आज भी मार्केट में भगवा रंग का जौकी बिकता है। भगवा रंग का कपड़ा पहन लेने से, देखिए, रंग को मत बांटिए, रंग को मत बांटिए, कंटेंट को बांटिए। किसको बांटे? जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। अगर भगवा पहन लेने से भगवा अपमानित हो जाता है, हालांकि वो भगवा नहीं है, उस रंग का है, तो इसका मतलब कि भगवा रंग का कपड़ा मार्केट में मिलना बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई, उसका यूज की जगह है ना, उसका यूज की जगह है। आप जानते हैं किसी का, आप बताइए, किसी का आस्था पर जब हमारा आस्था भगवा से जुड़ गया है तो हमारा आस्था के ठेस पहुंचाने के लिए बार बार उस तरह का हरकत क्यों? उस तरह से तो हरे रंग के लिए फिर कल मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि हरे रंग हमारा है और हरा रंग का पहन के आप डांस मत कीजिए। फिर कल जैन धर्म वाले खड़े हो जाएंगे कि हमारा सफेद है, आप सफेद रंग पहन के मत खड़ा होइए। तो फिर बताइए, आप सफेद मत पहनिए, हरा मत पहनिए, भगवा मत पहनिए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, देश को अपमान नहीं कर रहे हैं, भगवा का अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए, भगवा का ये अपमान नहीं है। कैसे अपमान होता है? जो गलत है वो गलत है, लेकिन गलत कपड़ा पहनना नहीं है। गलत अश्लील डांस है। लेकिन वो आज से नहीं हो रहा है। बहुत पहले 80-90 के दशक में एक फिल्म आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम, जो पूरा उसमें एक से एक लता मंगेशकर जी ने बेहतरीन गाना गाया है सत्यम शिवम सुंदरम को लेके। और उसमें सबसे पहला फर्स्ट किसिंग सीन सत्यम शिवम सुंदरम में हुआ और वहां से स्टार्ट हुआ। तो जो अगर विरोध करना है तो अश्लीलता का विरोध कीजिए। वो एक अरे भाई, हम चाटने चुभने की बात हम नहीं कर रहे हैं। चाटिए, चुभाइए, जितना चटवाना चटवाइए, चाटने के लिए पैदा हुई है। ये सब चाटने वाली है, चटवाने वाली है। लेकिन मैं विरोध कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं, रियली विरोध कर रहा हूं, और जहां तक होगा मैं विरोध करूंगा। भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि आस्था का सबक है भगवा मेरा। और जिन्होंने अपमान कर दिया है उनका क्या? कुछ नहीं। अपमान कैसे कर दीजिएगा? जिन्होंने अपमान पहले, इस देश में अपमान कैसे कर दीजिएगा? जिन्होंने पहले अपमान किया है उसका क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं? 2014 के बाद इस देश के अंदर में जो भगवा का रंग है, भगवा के जो मजबूती है, से उभर के सामने आया है। सनातनियों को पहले जिस प्रकार से आपने देखा होगा मुसलमान शासकों के द्वारा किस तरह से कार्य किया जाता है, उसके बाद से 2014 के बाद आप आंख उठा के दिखा दीजिए कि भगवा का अपमान कहां हुआ है, कैसे हुआ है, कौन लोग है करने वाले? करेंगे तो विरोध होगा। और शाहरुख खान हो चाहे धर्मेंद्र कुमार हो चाहे सलमान खान हो, जब इस देश में भगवा का विरोध करेंगे तो इस देश से आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकदम लॉजिकल सवाल है और सीधा सा सवाल है कि क्या किसी के उस रंग के कपड़ा पहन लेने से वो रंग बदनाम हो जाता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। बदनाम करने जिस तरह से अक्षय कुमार ने भूल भुलैया में, पहले सुनिए, बता दीजिए, जिस तरह से अक्षय कुमार ने भूल भुलैया में रामनामा पहनाया है, रुद्राक्ष का माला पहनाया है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ बिकनी पे वो लड़की है और वो हरे रामा हरे कृष्णा गा रही है और हवसी वाले अंदाज में गा रही है। उस गाना को देखिएगा तो कामोत्तेजित हो जाइए। तो उस अंदाज में गा रही है, उसको कहा जाता है अपमान करना, उसको कहा जाता है भगवे का अपमान करना, इसको कहा जाता है आसमान में चढ़ा देना, अपमान करना। लेकिन अगर उस रंग का कपड़ा सिर्फ कपड़ा पहन लेने से अगर अपमानित होता है तो फिर तो ऐसे भगवा हर रोज अपमानित होता है। आपके जैसे लोग ही तो करवा रहे हैं। आप नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं,
आप कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं कि 2014 का पहले का सीन है और आप बार बार उसी का जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या रीजन है? आप बार बार उसी का क्या जिक्र कर रहे हैं? आप लोग के लिहाज से ये होना चाहिए कि अब सिनेमा में कोई भी भगवा रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा, कोई भी नहीं पहनेगा। तो फिर इसके पहनना है तो आस्था के साथ जुड़िए। नहीं तो फिर इसके लिए नियम लागू करना पड़ेगा। जो कला संस्कृति मंत्री हैं भारत के, उनको और बिहार के जो हैं उनको एक नियम पास कराना पड़ेगा संसद भवन में जाके कि आज के बाद से सिनेमा हॉल में या फिल्म बनाने के दौरान भगवे रंग के कपड़े का यूज नहीं होगा। और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही मुसलमान कम्युनिटी सामने आएगी, वो कहेगी हरे रंग का नहीं होना चाहिए। फिर जैन धर्म आएगा, वो कहेगा व्हाइट रंग का नहीं होना चाहिए। फिर कल कोई कहेगा कि ब्लैक हमारा है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। आप फिल्म किसके लिए बनाते हैं? तो ऐसे देश नहीं, आप फिल्म किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए ही बनाते हैं। दीवार को दिखाने के लिए बनाते हैं, लोगों के लिए, पेड़ को दिखाने के लिए बनाते हैं। तो लोगों के हिसाब से चलिएगा कि अपने हिसाब से चलिएगा? तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ रह गई? स्वतंत्रता कहाँ रह गई? अगर हर चीज लोगों के लिहाज से ही किया जाए तो फिर उसमें आजादी कहाँ रह गई? तो आप आजादी क्या, कैसी आजादी चाहते हैं? आप वही आजादी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं देश छोड़ूंगा? मुझे इंडिया में रहने से काफी डर लगता है। नहीं, मैं जिन्होंने ऐसा कहा है मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के खिलाफ हूं कि विरोध करने का जो तरीका इस बार इजाद किया गया है वो सही नहीं। माननीय, जब इतने देश के लोग आपका इस शब्द से, आपके इस कपड़े का विरोध कर रहे हैं तो थोड़ा भी आपको सोचना चाहिए। उस कपड़ा से उस गाना को हटा दीजिए तो क्या आपको फर्क पड़ता है? आप किसी को खाते आपको बोलना कि हिम्मत नहीं है किसी को हटाने का, तो ये भारत है, बदलता हुआ हिंदुस्तान है, यहाँ सबको झुकाया जाता है, सब झुका है। बॉलीवुड आपका बाप का बपौटी नहीं है कि जो चाहिए वो चलाइएगा, जो सुनना है वो सुनाइएगा। देखिए, नंबर पे मत जाइए। जब आप नंबर पे जाते हैं तो राम रहीम तो लाखों लोगों को मूर्ख बनाया, आशा राम ने लाखों लोगों को मूर्ख बनाया, और एक डॉक्टर जाकिर नाइक है जिसको इस देश से भगा दिया गया और उस देश को फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में बुला के एक देश ने सम्मानित किया। तो नंबर पे मत जाइए। सभी लोग कह रहे हैं इसलिए ये गलत है, तो ये गलत है। अरे भाई, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। और अगर इस चीज से कम्युनिटी को आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। इसका देखिए सीधा सॉल्यूशन है। अगर ज्यादातर हिंदुओं को या हिंदू महासभा को या हिंदू संगठन को या किसी को भी, आपको या हमको या किसी को भी, बिल्कुल अगर लगता है कि भगवा पहन के भगवा कलर का जितने कपड़े हैं वो नहीं पहनना है, तो उसके लिए एक नियम पास होना चाहिए। और जब तक से वो नियम पास नहीं होगा, यदि इस देश में नियम कोई पास नहीं होगा तो सामाजिक वर्ग काहे लिए है? समाज का कोई वैल्यू नहीं है, समाज का कोई महत्व नहीं है। जो भी महत्व है इसकी पेपर और कॉपी का महत्व है, ये संविधान का कौन महत्व है? सामाजिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। संविधान के लिहाज से ही चलता है। ठीक है, चलता है, लेकिन समाज और हमारे सोचने से नहीं चलता है। तो ठीक, आप और हम ऐसे सोचने लग जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि आप संविधान से, हम कहां संविधान का विरोधी थोड़ी है, लेकिन संविधान में यह भी अधिकार है कि किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। ये भी हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर उससे सच में ठेस पहुंच रहा है, हालांकि आपने कहा कि 2014 से पहले ठेस नहीं पहुंच रहा है, अब 2014 के बाद से ठेस पहुंच रहा है, तो अब लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई ठेस पहुंच रहा है, एक नियम कला संस्कृति महोदय, कला संस्कृति के जो मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक नियम वो पास कर दें कि भगवा रंग का अब कपड़ा नहीं पहनना है, और अगर पहनना है तो इस तरह का हरकत नहीं करना है। तो उससे भगवा का शायद सम्मान बचा रहेगा। भगवा का सम्मान ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। जब जब भगवा पर वार हुआ है तब तब भारत ने नया अवतार लिया है। जब जब भगवा पर वार हुआ है हर बार एक नया अवतार हुआ है। और शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया कि भगवा के किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। और आपके मैं दावे के साथ कहता हूं ये फिल्म चलने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, वो किसी भी कीमत पर। शाहरुख खान पे मत जाइए। क्यों? उसके पीछे पैसा लगाने वाला एक हिंदू है इस फिल्म पे, और इसका डायरेक्टर भी हिंदू है। तो शाहरुख खान से सिर्फ दिक्कत नहीं है, दिक्कत पूरे एक समाज से। देखिए, भारत में पर्दे पर जो दिखता है उन्हीं लोग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जाना जाता है। हम लोग पत्रकार है ना, हम लोग का काम है बताना कि इसमें पैसा कौन लगा। एक पत्रकार जब तक लोगों को सच नहीं बताएगा, लोग सही चीज का विरोध कैसे करेंगे? तो ये चीज है। लोगों की भावनाओं को भी समझने की एक पत्रकार की आवश्यकता होता है। संविधान को समझने की आवश्यकता है तो लोगों के भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, ये दोनों तथ्य हम लोग ने रखा। इन्होंने उस तरह की बातें रखी जो तथ्य रखना चाहिए। मैंने भी जो पोजीशन का, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो लोग बात करते हैं वो बात मैंने रखने का काम किया। देखने वाली बात है कि इस वीडियो के माध्यम से कितने लोगों के पास इस भगवा का अपमान फील हो रहा है या फिर वो भगवा का सम्मान फील हो रहा है।
आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, और ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी से बताना है कि आप क्या सोचते हैं। अभी ये सोचते हैं भाई जो इन्होंने कहा, और हम जो सोचते हैं नहीं, हम जनता की बात को रखें अपने पास। और हाँ ठीक है, आपने जनता, ठीक है, ज्यादातर जनता ने जो सोचा आपने वो रखा, और मैं जो सोचता हूँ मैंने वो रखा, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात तथ्यों के साथ रखा। और मैं जनता के बातों को अपने इनके पास रखा हूं। और इस एपिसोड में खास बातचीत बॉलीवुड